रही? चलो यहाँ आ जाओ, या फिर बाहर से पानी की बोतल ले आओ, एक लो पानी भर लाओ तो। लो। नींद आए फिर, अगर और नींद आएगी तो फिर 3 इमली चौराहे तक दौड़ के वापस बुलाऊंगा। चलो। कैसे हैं बेटा, आवाज आ रही है मेरी? सर ग्रुप में मैसेज लिख दो ना। सब बढ़िया है आप सब? यार सर वो डार्क दिख रहा है यार, लाइट कोई कम है क्या? चलो बेटा जल्दी से। मैं राजवाड़ा से आया अभी आपकी क्लास के लिए, और बुलाने वाले ये बैठे आपके पड़ोस में। चलिए बेटा, आवाज सबको आ रही है? केवल 8 ही बच्चे जुड़े, क्या बात है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अब नींद खुली कि नहीं खुली है? बोर्ड पे सवाल कराऊंगा अभी। सर ग्रुप में जो, हाँ पानी भी लो, नींद खुल जाएगी। चलो कल वाले प्रश्न जरा दिखाना मुझे। ला, किसके पास है? मैं देख लूंगा ला। सर ग्रुप में लिखो कि केवल 11 ही बच्चे जुड़े हैं, और लिखो जल्दी से जुड़े, ऐसा काम नहीं चलेगा। बेटा इसके बाद लगेगी, ला। तुम्हारे पास लिखा है? क्यों? चलो फॉर्म भरा गया। वेरी गुड। चलो ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ से। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही होना चाहिए। एक मैंने मैथ्स का वीडियो डाला था, देखा था आप लोगों ने? चलो कहाँ है वो पीडीएफ? क्वेश्चन लिखूंगा नहीं है ना अभी? नहीं, हल करवा रहा हूँ। हाँ। चलो, जो कल होमवर्क दिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 था, किसी वस्तु का मूल्य 4,000 से घटकर 1,000 हो जाए तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? पहले मूल्य था उसका 4,000, है ना? अब कितना हो रहा है प्राइस? 1,000, ठीक है। तो कितने की डिक्रीज हो गई? 300 की, ठीक है। 3,000 की कमी हो गई, है ना? वेरी गुड। चलो क्या करेंगे हम लोग,
कितने की कमी हो रही है? 3000 की। ओल्ड क्या है अपने पास? 4000 और मल्टीप्लाई 100। क्या बच रहा है अपने पास? 3/4 मल्टीप्लाई 100। हाँ, 3/4 का मान कितना होता है आपको मालूम है? 75% होता है। और नहीं पता तो कोई बात नहीं, 4 से टाइम काटेंगे, कितने टाइम कटेगा? 25 टाइम। और ये मल्टीप्लाई करोगे 25 का 3 टाइम तो 75 आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। क्रिस बेटा परसेंटेज पीछे लिखो, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा। केवल 75 से मतलब नहीं होता है ना। चलो लिख लिया। चलो एक और है, किसी वस्तु के मूल्य में मूल्य किसी वस्तु का मूल्य 1000 से घटकर 200 रुपए हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कम है? ठीक है, तो कोई वस्तु होगी, उसका वर्ल्ड ओल्ड वैल्यू है 1000, ठीक है। न्यू वैल्यू कितना हो रहा है? न्यू प्राइस है ना। कितना हो रहा है? 2200 है ना। कितने की डिक्रीज हो रही है जरा बताना बेटा। हाँ, है, वेरी गुड। कितने की डिक्रीज हो रही है? 800 की ना, ये कमी का चिन्ह लगा रहा है ना मैं। चलो क्या करेंगे हम, परसेंटेज पूछा तो कितने रुपए की कमी हो गई? 800 रुपए की। किस पर? 1000 पर। गुणित, ये जीरो काट दिए, एक जीरो और कट जाएगा है ना। अपने पास क्या बचा? 8 × 8 अपॉन 1 को नहीं लिखना है। अरे यार, जो जो आपके पास 1 लिखा ना, नीली भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी एक नीचे आए तो चिंता नहीं करना, 2 आए 3 आए तब करना है, ठीक है। तो सीधा लिखे, कितना हो जाएगा? वेरी गुड। बेटा आपकी क्लास में आज अनिल सर का बहुत योगदान है। अनिल सर यदि नहीं बोलते तो मैं क्लास नहीं आता। बिल्कुल छुट्टी रखने के मूड में था, लेकिन इनने फोर्स किया, बोले सर बच्चों की एग्जाम है, आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आया। ठीक है, तो अनिल सर को, हाँ, तो अनिल सर को बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहिए इस बात के लिए। चलो आगे बढ़े। तुमने लिख लिया बेटा? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1500 से बढ़कर 6000 हो जाए। ठीक, न्यू कितनी प्राइस हो रही है इसकी? कितने की वृद्धि और इंक्रीज हो रही है? 4500 की, 400 डिक्री इंक्रीज हो रही ना, वृद्धि हो रही। चलो, हाँ, रख दो। ठीक है, अपॉन कितना है? देख अब ध्यान रखना है ना, 5 से इसको काटेंगे कितना टाइम कटेगा? 3 टाइम।
क्या 15 से काट ले? 15 वन जा 15, 15 थ्री जा 45, क्या बचा हमारे पास? 3/1 मल्टीप्लाई 100। 1 का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। सीधा क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 300। कितना आया था तुम्हारा? क्या गलती करी थी? हाँ ध्यान रखना, ठीक है। लिखो, जल्दी लिख लो। हम्म, क्वेश्चन का वो पीडीएफ में शो वो है ना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था 45 से 19 हो जाए। ठीक है, 4500 से। हम्म, कितने की इंक्रीज हो गई? 45 की। वेरी गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, जल्दी से लिख लो जो बच्चे नहीं लिख पाए। ये रागिनी क्या लिखा है सर में? क्या- बेटा कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क दिए थे। पहले किसी चीज का 4500 प्राइस थी, अब न्यू प्राइस हो गई 9000, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कितने की वृद्धि हो गई। 9000 में से आप घटा लीजिए, ये 4500 है ना। कितने की इंक्रीज हो गई? 45 की इंक्रीज हो रही, जो कि ये लिख दिया मैंने। परसेंटेज पूछा तो 45/45 ये वाला, और मल्टीप्लाई 100। तो जीरो से जीरो खत्म किया, 45 से 45 कट गया, बचा कितना? 100% आएगा बेटा। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। तो चलो आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन लेता हूं। अब देखो परसेंटेज के आधार पर देखेंगे ना। एक ये बच्चा है ना, इसका नाम दे देते हम ए, इसका नाम बी। कुछ अपना नाम भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो इसके पास है बेटा, इससे 25% अधिक है ना। कितना अधिक है? समझना थोड़ा सा, है ना। इस व्यक्ति के पास इससे कितना अधिक है? 25%। ठीक है, तो मान कितना कितना आएगा?
इसके पास कितना मानेंगे अपन? 100%। कितना मानेंगे? इससे 25% अधिक, तो 100 का 25 वैसे तो सीधा सीधा दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा? 125 होगा कि नहीं होगा भैया? ये यदि 100% है तो ये कितना हो जाएगा? पेन ही नहीं चल रही। ये कितना हो जाएगा? 125। थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो, ऑनलाइन वालों को थोड़ा बहुत और आया होगा, देखिए। अब एक बार और देख लो, ए और बी है ना? इसके पास जो ये वाले व्यक्ति है ना, इसके पास 10% अधिक है। कितना है? ठीक है, तो इसके पास कितना मानोगे? ये तो 100% है, ये कितना होगा? 110%। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा? ठीक है। अब इसके पास 5% अधिक है। कितना है? 5%। सभी बच्चे बताओ, एक एक का दोनों का मान बताओ, कितना कितना होगा? अरे जैसे ये रखा ना, ये 100% है, ये 110 आया, तो ये कितना आएगा? ये बताओ दोनों को। हाँ, करना बताना है ना। तो इसके पास कितना होगा? कहीं नहीं करना, क्या ये 100% है और ये कितना है? 105, 105%। ठीक है ना? समझ में आई बात है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या ये समझ में आ गया? चलो एक और बार बता दो मुझे। नहीं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा ना। बी के पास ए से 50% अधिक है। कितना है? हाँ, बी के पास 50% अधिक है ए से। तो ऑनलाइन वाले जरा बताओ। 150 और ए के पास कितना आएगा? 100%। ठीक है, हमेशा ये बोलना चाह रहा हूं, जिससे तुलना कर रहे बेटा वो 100% होगा और ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और कैसे आया? तो कुछ नहीं, 100 का 50% निकाला हमने। कितना निकाला? 50%। 50 और ये कितना हो जाएगा आपका? 10/5, 10/5, तब कितना हो जाएगा? 50%। बस इस 100 में हमने क्या करा? 50 को ऐड कर दिया, तो कितना हुआ? 150। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ये सीखते हैं हम लोग, है ना? पहले जो लिखा हुआ इस पर जाता हूं मैं, है ना? चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। बहुत ध्यान और गंभीरता पूर्वक देखना है ना, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ गलती होती है ना? चलो, एक व्यक्ति है ए, एक बी, है ना? बी के पास ए से कितना % अधिक था? 25। बी के पास ए से कितना अधिक है? 25। बी के पास ए से कितना अधिक है? 25। बार बार दोहरा रहा हूं, बहुत ध्यान देना। बी के पास ए से मतलब मैं बी हूं, तुमसे मेरे पास कितना ज्यादा है? 25। तुम्हारा कितना मानूंगा मैं? 100% मानूंगा। कितना मानूंगा? भले कुछ भी हो, 200 रुपए हो, 300, हमें नहीं मतलब है, लेकिन तुम्हें कितना मानूंगा मैं? 100%। ठीक है, तो ये 100% है ना? तो ये कितना बोला मैंने? ऐसा चिन्ह लगा लिया करो, है ना? और कितना % बोला? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 125। आई बात समझ में? इतनी बात। अब प्रश्न कैसा आएगा? ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम है? नहीं, ए के पास बी से कितना कम है? आप बोलोगे 25%, ऐसा नहीं है। ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम है? बताओ जरा, कितना कम है? अरे 25 है।
25 कम है, ठीक है। ए के पास बी से कितना कम है, तो 25 कम है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, अब बटे में कौन आएगा, और पूछा क्या उसने, बी से ए के पास कितना कम है, इसलिए नीचे कौन लिखा हमने, बी का मान, किसका लिखा, बी का। समझ में आई बात है। यदि पूछता कि ए के पास बी से कितना है तो सीधा 25 ही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ए के पास बी से कितना कम है, तो बी के पास कितना कम है, ए के पास कितना कम है 25, लेकिन किससे तुलना करना है, बी से, परसेंटेज बोला तो मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। चलो अब काटेपन, 25 की टेबल आती कि नहीं आती, नहीं आती होगी। 25 वन जा 25 है ना, 25 5 जा 125, क्या बचा हमारे पास, 1/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यदि इसको काटेंगे अपन तो मालूम है 25%, 20%, तो कितना कम है इसके पास, 20% कम है, किसके पास, ए के पास। समझ में आई बातें कि नहीं आई। हाँ, मैं बोला था ना, बहुत सरल सा लग रहा है लेकिन थोड़ा कठिन लगेगा। आई बात समझ में। चलो एक बार कमेंट दिखा दीजिए सर मुझे बच्चों की। जाने क्या क्या कमेंट कर दिए, कोई 125, कोई 105, ठीक है बेटा, है ना। चलो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, है ना, मिटाऊं, यही प्रश्न एक बार फिर से दोहरा रहा हूं बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में 100% आते हैं, ठीक है। चलो फिर से देखो, ये ऐसे ऐसे करके नहीं देखना बेटा, सीधे बैठो क्लास में, है ना, नींद आएगी नहीं तो, है ना, अच्छे कड़क होके बैठोगे तो नींद नहीं आएगी, ऊर्जा होना चाहिए, दिखना चाहिए कि अर्श यहाँ बैठा है। और तुम्हारा नाम क्या, मैं नाम भूल गया है, अतुल और अर्श यहाँ बैठे से दिखना चाहिए, ऑनलाइन वालों को भी लगना चाहिए कि अतुल और अर्श है, और जो कि अगली बार टॉपर आएंगे, आओगे कि नहीं आओगे, है, इच्छा तो नहीं लग रही तुम्हारी आवाज से। चलो देखो, है ना, ए और कौन है, बी, इसके पास इससे 25% अधिक है, बी के पास, मैं शब्द बोल रहा हूं, बी के पास ए से 25% अधिक है, ठीक है। अब मैं मान लिया कि इसके पास भैया 100 रुपए है ना, इसके पास कितना माना मैंने, 100 मानने ही नहीं दे रहा है। बोर्ड कहाँ मानने दे रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 जुड़ जाएगा ना डायरेक्ट, 25 जोड़ दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 125%, ठीक है। अब इसके ट्रिक भी बताऊंगा, है ना, समझा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ए के पास बी से 25%, सॉरी, बी के पास ए से 25% अधिक है, तो ए के पास कितना 100, बी के पास कितना हो जाएगा 125, है ना। अब क्या पूछ रहा है, ए के पास बी से कितना कम है, ए के पास बी से कितना कम है, आप देख पा रहे हो कितने की कमी है, और किससे पूछा उसने, बी से, तो बी कहाँ आएगा, नीचे, और परसेंटेज पूछा तो लो भैया 100 ये भी लिख दी। आई बात समझ में। अब ये दोनों 25 की टेबल से कट जाएंगे, किससे कटेंगे, 25, 25 बन जा 25, 25 5 जा 125, क्या बचा, 1/5 मल्टीप्लाई 100। अब देखो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, और 0 तो कितना हो जाएगा, 20%। जी गुरुदेव क्या हो गया। अच्छा अपन नहीं समझ में आ रहा, ठीक है बेटा, बटे में है ना, मैं फिर से समझा रहा हूं, बी के पास ए से 25% अधिक है,
तो ए के पास कितना मानेंगे हम? 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ। बी के पास कितना हो जाएगा? 125%। अब प्रश्न पूछ रहा है कि भैया बी के पास, ए के पास बी से कितना कम है? ए के पास, ए के पास बी से कितना कम है? तो कितना कम है जरा बताना। 25 कम है। किससे बोला? बी से। तो बी बटे में लिख दिया और गुणित 100 कर दिया। अब 25 का पहाड़ा बोलोगे, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? 5/1/5 गुणित 100। ठीक है, 5 दूनी 10 और 0 छूटा तो 0 वैसा की वैसा जुड़ दिया और 20% आंसर आया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलो एक और प्रश्न ले रहा हूं मैं, है ना। ये वाला प्रश्न ले लेता हूं। पक्का ले लू? चलो बताओ जरा, फिर से इसको लिख रहा हूं मैं, है ना। ए के पास और बी के पास ए से, बी के पास ए से 10% अधिक है। कितना अधिक है? 10%, है ना। ये ऐसा चिन्ह लगा लिया करो ताकि ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा है। कितना अधिक बोला उसने? 10%। तो अधिक का चिन्ह भी लगा लिया ना, उल्टता ऊपर और ज्यादा होता है। तो ये मानना कितना होगा अपने पास? 100% मानेंगे इसको। ये कितना हो जाएगा? 110%। ठीक है, अब प्रश्न वही आएगा कि भैया ए के पास बी से कितना कम है। हाँ कोशिश कर लो, ए के पास बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैं सीक्वेंस जमा देता हूं थोड़ा सा। कितना कम है जरा बताना। 10 है। किस पर है? 20 है और गुणित 100। अब कर लो। अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो 1/11 की कंडीशन बन रही और 1/11 मतलब 9.09% आएगा यदि कोई कर पा रहा होगा तो। चलो कमेंट भी दिखा देना गुरुदेव। है अब फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो जल्दी से कर लोगे। 0 से 0, 1/11 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करना है? 11 से 100 को डिवाइड करना है। वैसे तो ये वाला मान आएगा। सर किसी का आंसर आया कि नहीं आया? 9/1/11 दो मान होते। परसेंटेज नहीं लिखा है ना। हाँ बेटा, हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलो क्या करा हमने? 11 से डिवाइड करा। 11 की टेबल जाएगी कितनी बार? 9 टाइम। 99 9 टाइम जाएगा और 99 तक जाएगा। 11 में 99, 11 9 जा कितना होता? 99। कितना बचा? 1। 1 ऊपर लिख देंगे। किससे डिवाइड किया था? 11 से। तो पहला आंसर दिख गया। सेकंड वाला देखो। अब 11 में 99 कितना बच रहा है बेटा? 1। ये एक यहाँ लिख दिया। किससे भाग दिया अपन ने? बटे 11। डिवाइड किया, भाग दिया मैंने। तो 11 में 99 होता ना। अरे है 11 9 जा कितना होता है? तो 99, 100 में से 99 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 1 बचे। बस 1 ऊपर लिख दिया और जिससे ये कर दिया। समझ में आई बात है कि नहीं आई?
अब यहां क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। फिर देखोगे तो यार ये तो और नहीं जा रहा, तो यहाँ एक और जीरो बढ़ा दो और यहाँ भी एक जीरो बढ़ा दो, ये 100 हो गया। फिर 11 9 जा कितना होता है, 99। और ऐसे फिर आएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो लगातार चलते जाएगा, तो अपन क्या कर देंगे, यही खत्म कर देंगे और आंसर आए। हाँ, समझ में आई बात है। चलो जल्दी से चुरा लो इसको। हाँ हम्म हम्म। चलो अब हिंदी में समझा देता हूं बेटा। ए के पास 100% है, बी के पास 10% ज्यादा यानी 110। कितना ए के पास बी से कितना कम है, तो 10 रुपए कम है ना, 10% कम है। किस पर है, तो बी पर। और गुणित 100, जीरो से जीरो काट दिया बेटा, 1/11 गुणित 100। हिंदी मीडियम वाले 1/11 गुणित 100। बेटा अब क्या करना है, 100 को 11 से भाग देना है, 11 नामे 99 है ना, फिर से लिख देता हूं। चलो 11 नामे 99, ठीक है। कितना बचा, एक, एक ऊपर लिख देंगे, किससे भाग दिया था, 11 से, तो पहला आंसर ये हो जाएगा। या फिर अपन पॉइंट में लाना चाह रहे हैं, दशमलव में लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ एक जीरो लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो। हाँ, दोनों प्रकार का आंसर आ सकता है ना। अब यहाँ क्या, एक और जीरो जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, एक जीरो बढ़ा देंगे और 11 नामे 99, फिर एक बचेगा, इससे अच्छा तो सीधा लिख दो। अब समझ में आया बेटा, यशराज देवड़ा। हाँ समझा दिया हिंदी में, है ना। चलो यशराज बेटा, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद और समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन अपन आगे ले लेते हैं, अगले पेज में, है ना। कचरा हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों को मिटा के अपन 105 और 150 वाला, है ना। चलो इधर थोड़ा व्यवस्थित लिख देते इसको भी अपन। अगले पेज पे इसको उतार देते हैं ना। चलो क्या था क्वेश्चन अपने पास, ए के पास बी से कितना अधिक है, बी के पास ए से 10% अधिक है, ये 100 है, ये कितना हो जाएगा 110। बी के पास ए से कितना कम है, सीधा दिख रहा 10 कम दिख रहा, किस, ए के पास बी से कितना कम है 10, किस पर, बी से, तो गुणित 100। ये जीरो से जीरो कट गया, 1/11 या 1/11 का मान होता है, आपको याद करना है बेटा, है ना। बार बार ये भाग नहीं देना है। 1/11 का मान तो आपको सपने में भी याद करना है, बोलना है सर 9.09%, या फिर 9/1/11%, है ना। 11 सही, 9 सही, 1/11, या फिर 9.09% होता है। सीधा याद रखना है, 1/11 कितना होता है, 9.0%, या फिर 9/1/11%, ठीक है। इसके साथ में एक और मान याद रख लो आप, 1/9 का मतलब कितना होता है, बस 11.11 होता है ना। या फिर क्या होगा, 11/1/9%। कुछ नहीं करना, इसको क्या करा इसने, बस यही करा, 100 का गुणा किया और भाग दिया, 100 में किसका भाग दिया, 9 का, तो ये आता है आंसर, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद कर लो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, 105 ना। ए के पास, अपन 20% ले लेते हैं ना, ए से बी के पास कितना अधिक है, 20% अधिक है, कितना अधिक है ना। कोई बात नहीं, तो वो भी घर पे कर लेना। ए के पास बी से कितना, बी के पास ए से कितना अधिक है, 20%, ये कितना हो जाएगा 100%, ये कितना हो जाएगा
120, ये कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। ये कितना हो जाएगा बेटा? 120%। ए के पास बी से 20% अधिक है, तो ए को मानना पड़ेगा, सॉरी, बी के पास ए से कितना अधिक है? 20%, तो ए को मानेंगे हम कितना? 100। ए को कितना मानेंगे? 100। कितना मानेंगे बेटा ऑनलाइन वाले? 100 मानेंगे। 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब प्रश्न पूछ रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में बोल रहा हूं ना, कि ए के पास बी से कितना परसेंटेज कम है? ए के पास बी से कितना कम है? आपको दिख रहा है 20? किससे बोला? बी से। पक्का? क्या 0 से 0 खत्म कर दे? क्या बचा अपने पास? 2/12 मल्टीप्लाई 100। और ये देखोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है। 1/6 का मान यदि याद होगा आपको तो 16.66% होगा, या फिर 16 सही, नहीं नहीं, हाँ यही होगा, है ना, या फिर 2/3%। देखो कॉपी में पहले दिन ही करवाया था मैंने। 1/6 का मान कितना होता है? 16.66%, या फिर 16 सही 2/3%। कुछ नहीं, अभी करते हैं, प्रूव कर देते हैं ना अपन। 1/6 मल्टीप्लाई 100, 100 में 6 का भाग देना है बेटा। अर्थ से यहाँ ध्यान देना ना, भाग दे रहा हूं, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर एक बार और करवा दो। 6 1 जा 6, 6 काम 6, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। 10 में से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा? 4। ऊपर से क्या उतारेंगे हम? 0। 6 6 जा है, कहा? हाँ, ये 10 में से 6 माइनस हुआ, 10 में से 6 गया, 4 बचा, ऊपर से उतारेंगे 0। फिर क्या उतारेंगे? 6 6 जा कितना हो जाएगा? 36। कितना बचा अपने पास? 4। फिर 4 ऊपर लिख दो, और ये क्या है? 6। क्या 4 और 6 कट जाएगा? किससे कटेंगे? तो 10 से कहाँ कट जाएगा जरा बताना। नहीं, बहुत सोच के बोलना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा, तो 2 3 जा, क्या ये दिख रहा है? आया? गलत तो नहीं बोला? अपन इतना करेंगे तो डायरेक्ट एक बार याद कर ले ना, 1/6 एक दिन लगेगा, बाकी याद करना है ना। चलो, अब ये तरीका तो हो गया। अब दूसरा तरीका क्या करना है? इसको मिटा रहा ना मैं। हाँ, इधर क्या करेंगे? 0, इधर क्या लगाएंगे? पॉइंट। फिर 6 6 जा 36। फिर क्या बचा? ये बचा। फिर 4 में 0 लगाने की कोशिश करेंगे, फिर 6 जाएगा, फिर ऐसे जाता जाएगा कि नहीं जाता जाएगा, तो 16.66 आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ में? वेरी गुड, जल्दी से टिप दो। लिख लो। ऑनलाइन वाले बेटा टिपो जल्दी से। सर दिखा दीजिए कमेंट। कोई सा पोल्स दो। बेटा पोल्स देंगे अभी। अनिल सर कोई पोल्स दे दो। ये अच्छा लिखा है इसको रिप्लाई में। हम्म, कहा? यहाँ भी चल जाएगी ना? है? हिंदी कल से करेंगे, नहीं तो आज बोलो तो आज ही कर दूं मैं।
कल करेंगे, अभी एक दिन तुम संडे अच्छे से मना लो, कल से बिल्कुल पढ़ाई चालू हो जाएगी। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये लास्ट है ना आज, ठीक है। अनिल सर की क्लास लेट हो रही है। चलो, ए के पास बी से कितना अधिक है? 50%। कितना है? सॉरी, बी के पास ए से 50% अधिक है। बी के पास ए से कितना अधिक है? 50%। ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 150। ए के पास 100 रुपए हो जाएंगे, बी के पास 150, है ना, ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना कमी है? ए के पास 50, किससे? बी से। हाँ, वेरी गुड। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा नहीं 15, 1/3। बेटा ध्यान रखना, 3/1 लिखा तो 1 लिखने की, एक चीज देख रहा हो, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन 1/3 जरूर लिखना पड़ेगा ना, 2 या जो भी लिखना पड़ेगा, 1 ऊपर जरूर लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इसका कहां से बताया? टू, इसका ही आएगा। 1/3 का मतलब कितना होता? 3.33 या फिर 33/1/3%। 33.33%, या फिर 33 सही, 1/3%। क्या किया हमने? 100 में किसका भाग दिया? 3 का। 3 3 9, 3 3 9। क्या बोल रहे? हाँ, 1 बचा, ऊपर से क्या उतरेगा? 0। फिर 3 3 9, फिर क्या बचा? 1। 1 ऊपर लिख दो। किससे डिवाइड किया था? पहला आंसर आ गया क्या? सेकंड वाला? ओ बेटा, बन गया सेकंड वाला, ठीक है। अब वेरी गुड। दूसरा वाला, यहाँ 0 लगाऊंगा, यहाँ पॉइंट। 3 3 9, फिर 3, फिर क्या होगा? 1 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? 3 3 फिर 9 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो अपन क्या लिख देंगे? हाँ, तो डायरेक्ट अपन, हाँ, इसको हल करोगे तो 33.33%, या फिर क्या होगा? 33/1/3%। ठीक है। चलो चलो, एक चीज मैं दोहरा रहा हूं, जो आपको याद करना है ना, मैं कल पूछूंगा सभी बच्चे को, है ना। चलो, 1/2 कितना होता है, जरा बताना मुझे। पक्का? 1/2 होता है बेटा 50%। अभी बहुत दिक्कत आ रही ना, ये याद करना अपने को, ठीक है। ऐसे ही 1/3% कितना होता है आपके? 1/3 कितना होता है? 33.33%, या फिर 33/1/3% होता है ना। अभी आया था पिछला प्रश्न, कैसे किया था हमने? 100 का 100 में भाग दिया था। ऐसे ही 1/4 कितना होता है? 25%। कितना होता है ना। ऐसे ही 1/5 देखोगे तो कितना होता है? 1/5 का मतलब, ये सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, है ना, 20% होता है। 1/6, हाँ, 6 का मतलब कितना होता है? अभी बताया था 1/6 का मतलब 16.66%, या फिर एक और मान होता है 16/2/3%। ठीक है। जल्दी से चुरा लो बेटा, सर कमेंट दिखा दो मुझे, किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है? ये कैसे निकालते सब बता चुका हूं। बाकी यदि फिर भी नहीं मालूम है बेटा, तो एक बता देता हूं, 1/2। ये 50% कैसे आया? तो गुणित 100 किया, मल्टीप्लाई 100 किया। क्या किया हमने? 100 में किसका भाग दिया? 2 का। कुछ करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 पंजे 10, कितना बचेगा? 0। ऊपर से उतरेगा 0, तो इसी 0 को यहीं चिपका देंगे। 50%। 1/3 वाला भी बताया था उससे पहले, है ना, कैसे करते हैं, ठीक है।
तो 6 तक हो गए, मैं 10 तक कल पूछूंगा किसी भी हालत में, है ना। हाँ, ऐसे ही चलो, देखो 1/7 क्या है, 1/7 ये कितना होता है, 7.728%, 28% है ना। या फिर इसका मतलब होता है 7/2 अपॉन 7। ठीक है, ऐसे ही 1/8 का मान होता है बेटा, वीवी सर कंट्री नाम आया है बता दीजिए क्या है, बी आई, मैं कब से सोच रहा हूँ, अब से पता चल रहा है। यशराज देवड़ा क्या पूछ रहे थे थोड़ा, ये होता है 12.5% या फिर 12/1/2% होता है ना। ठीक है, चलो 1/9 सीधा याद करना है ना, क्या करोगे, 11.11% या फिर क्या होता है 11/1/9%। ऐसे ही 1/10 कितना होता है, सीधा सीधा सबको मालूम है 10% होता है ना। ऐसे ही 1/11 का मान कितना होता है, 9.09%, या फिर 9/1/11%। ठीक है, हाँ बेटा यशराज, आपको मैं समझा नहीं आपकी बात। वी सर इस कंट्री का नाम क्या है बेटा, थोड़ा सा क्लियर लिखो और जल्दी से ये लिख लो, है ना, कल पूछूंगा मैं। हम्म, यशराज बेटा आपका प्रश्न फिर से पूछो, है ना। चलिए सभी बच्चे नोट करेंगे, मैं 11 तक पूछूंगा कल किसी भी हालत में, ठीक है। तुमको पूछूंगा खड़ा करके, है ना, सबको। चलो इसकी पीडीएफ बना दी जाए। बेटा वी आई ऐसी कोई देश का नाम नहीं है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो कहाँ पढ़ा था। हाँ बेटा, अनिल सर की क्लास चालू हो रही है। किसको जोड़ा आपने, यहाँ तो फुल हो गया, अब कोई किसी को भी नहीं जोड़ सकते अपन, 10-24 लोग जुड़ चुके हैं। हम्म, क्या, आ जा बेटा, ओके, चलिए ठीक है बेटा। तो मेरी क्लास को यहीं विराम दूंगा मैं, जस्ट पश्चात अनिल सर की क्लास प्रारंभ हो रही है। तो सर की क्लास का बढ़िया एंजॉय के साथ आनंद लीजिए, जिस प्रकार आपको सर हंसते और मस्ती के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, डाल दिया मैंने। चलो, क्लास नंबर 5 थी यार, क्या कर दिया मैंने।
ऑफ कर दीजिए सर, है ना। कोई कमेंट तो नहीं है ना जिसका जवाब देना